सो मार्वल ऑफ नेचर वो क्या है, मतलब कि ये एक मतलब नेचर की एक बहुत ही हैरत अंगेज़ बात ये है कि आपके पास एक सेल होता है, ठीक है। आपको पता है सेल का साइज़ कितना छोटा है, मतलब चंद माइक्रोमीटर्स में एक सेल का साइज़ होता है। उसके अंदर एक न्यूक्लियस है जो कि उससे भी कई गुना ज़्यादा छोटा है। फिर उस न्यूक्लियस का भी काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो एम्प्टी है, उसके अंदर आपको डीएनए नज़र नहीं आता। उसमें एक फ्रैक्शन के अंदर आपको डीएनए मिलता है, और ये इतना सारा डीएनए उस एक न्यूक्लियस के अंदर पैक कर देना, ये एक मार्वल ऑफ नेचर है, ठीक है। इफ़ अ डीएनए ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम इज़ लेड डाउन, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब आप एक क्रोमोसोम को लें, उसको खोल दें, उसका डीएनए जो है उसे एक स्ट्रेट लाइन में रख दें, तो आपको पता चलेगा कि एक क्रोमोसोम के अंदर 5 सेंटीमीटर डीएनए है, और ये एक क्रोमोसोम है। एंड अ ह्यूमन न्यूक्लियस कंटेन्स 46 सच क्रोमोसोम, मतलब कि एक क्रोमोसोम में अगर 5 सेंटीमीटर है तो 46 क्रोमोसोम में आप अंदाज़ा करने की कितना होगा, तकरीबन 2 मीटर जो डीएनए है वो आपके एक न्यूक्लियस के अंदर होता है। एक सेल के एक न्यूक्लियस के अंदर तकरीबन 2 मीटर डीएनए। तो 2 मीटर एक अच्छी खासी लेंथ है जिसको पैक कर दिया गया एक चंद नैनोमीटर के न्यूक्लियस के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा ही एक हैरत अंगेज़ चीज़ है, मार्वल ऑफ नेचर है। लोग हैरान हैं। स्ट्रिंग ऑफ बीड्स एक है ना, इसी तरह से डीएनए भी आपको इसी तरह नज़र आ रहा होता है कि यहाँ पे ये डीएनए है, इस तरह से ये बल्क आ रहा है, इसके अंदर यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बना हुआ है, और इस तरह की ये शक्ल देता है आपको। उसमें जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो बिल्कुल इसी से रिजेंबल कर रही है, जैसे एक स्ट्रिंग ऑफ बीड्स आपको नॉर्मल नज़र आती है, उससे मिलती जुलती स्ट्रिंग ऑफ बीड्स आपको ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नज़र आती है। और अगर हम इसको खोल के देखें तो ये इस तरह से है कि ये डीएनए है, ये जो ब्लू कलर में आपको लंबा सा धागा सा नज़र आ रहा है, और ये फोल्ड कर रहा है किसके ऊपर, ये हिस्टोन ऑक्टामर्स के ऊपर। ये बेसिकली ये जो हिस्टोन ऑक्टामर्स हैं ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, जो 8-8 प्रोटीन्स मिल के यहाँ पे ऑक्टामर बना रही हैं। और यहाँ पे हिस्टोन अब जो ये डीएनए जब इसके ऊपर 2 चक्कर लगाता है ना, तकरीबन 2 चक्कर, पौने 2 चक्कर के करीब होता है ये जो इसके ऊपर, तो ये जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है ये गोल सा, ठीक है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। और हर न्यूक्लियोसोम से आपका डीएनए डबल हेलिक्स है, जिसका जो जो इसकी थिकनेस है वो ऑलमोस्ट 2 नैनोमीटर होती है इस सारे थ्रेड की, ठीक है। अब होगा क्या, ये देखें, ये इस तरह से अब कॉइल होना शुरू हो रहा है, ठीक है। और कॉइलिंग किस तरह से कर रहा है ये, अगर हम इसको खोल के देखें तो ये है बेसिकली न्यूक्लियोसोम्स। एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा, तीसरा, इस तरह के न्यूक्लियोसोम्स बनाता है, और इससे इसकी थिकनेस बढ़ रही है, लेंथ कम होती जा रही है। जैसे जैसे ये फोल्ड होता जा रहा है इसकी लेंथ कम होती जा रही है, लेकिन थिकनेस बढ़ती जा रही है। पहले ये 2 नैनोमीटर का था, अब ये 11 नैनोमीटर तक इसकी थिकनेस पहुंच चुकी है। और अब ये स्ट्रिंग